दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। बट जितनी भी लेडीज़ होंगी, जितनी माताएं बहनें होंगी, वो उन सब का हालत अभी उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मेरी हालत तो बहुत ख़राब है। वैसे ही सबकी हालत भी ख़राब होगी, क्योंकि फास्ट का अगला दिन रहता है और कोई कोई लोग बहुत अच्छे से, उनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता और जैसी शक्ति उस हिसाब से लोग अपना फास्टिंग करते हैं। और मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं बाकी दिन बहुत देर तक, मतलब आप मुझे शाम तक भी कुछ खाने को नहीं देंगे तो चलेगा, बट एक बार शाम के समय भी नमक चला जाता है थोड़ा सा शरीर में, पेट में, तो ठीक लगता है। और इसमें तो कुछ अपन खा नहीं सकते हैं। तो सुबह तो ठीक था, उसके बाद दोपहर से हालत थोड़ी सी वो हुई। फिर जब चार्ज हुई कि नहीं अब तो पूजा करना है, मप्पा लेने जाना है, तो थोड़ा सा एनर्जी है, क्योंकि मैं शाम को 5:30-6 बजे करीब मैं चाय पी लेती हूँ। मतलब मैं एक टाइम चाय पीती हूँ, क्योंकि मेरे को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो हेडेक होता है। और मैं, अगर मेरे को वोमिट हो गया तो फिर सारा उपवास मेरा खंडित हो जाएगा, तो मेरी हालत बहुत ख़राब रहती है। बट बोलते हैं ना, ऑन कैमरा इंसान को एकदम दिखाना पड़ता है, ये वही वाली बात है। हालत बहुत ख़राब थी और अभी पूजा हो गई है, इसलिए मैं अभी साड़ी वाड़ी पहनने की स्थिति में नहीं थी बिल्कुल भी, आप देख सकते हैं बिल्कुल। और अब जा रही हूँ, थोड़ा सा चाय अभी पीऊँगी, अभी खाली वो खीरा चखी। और इस बार ऐसा 2-3 साल से ऐसा हो रहा है कि जो अपन तीज में चढ़ाते हैं खुरमा ठेठरी और ये जो गहने बनते हैं, ये सब मैं अभी कुछ भी नहीं बना पाती। आज नहीं हिला बेटा, ऐसा हो जाता है, कुछ ना कुछ इस टाइप की स्थिति आ जाती है कि नहीं हो पाता। तो बस इस बार भी यही हुआ। अंश की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी पहले, फिर अंश की तबीयत ठीक हुई, तो फिर मम्मी की तबीयत, मेरी आई की तबीयत हो गया 15-20 दिन, उनको भी थोड़ा सा ठीक नहीं था। फ़ीवर था, सर्दी खांसी उनको थी, उसके बाद दांत दर्द। और फिर मेरा भी आप जानते हैं, मैं भी तो कोई बहुत वो नहीं हूँ, आधा सीसी हूँ मैं भी मतलब 10 है, बट करती हूँ, ऐसा नहीं है। फिर घर का काम हो जाता है, फिर बाहर का, फिर बच्चे को देखना। और उसके साथ साथ चलो अंश का तो ऐसा है कि अंश दिन में पापा के साथ चला जाता है, अपने दादी के यहाँ रह लेता है, तो दिन भर का उतना वो तो नहीं रहता। बट उसको जब तक वो रहता है, उसको रेडी करना, ये वो करने के बाद फिर मैं, आप लोगों को पता होगा कि ज़ोमैटो में रेस्टोरेंट भी मैं घर से फूड डिलीवरी करवाती हूँ। तो वो उसमें जब ऑर्डर आता है तो मुझे बिल्कुल प्रिपेयर होके उसको रेडी करना रहता है। तो उसके बाद फिर शाम को ट्यूशन रहता है, फिर हिम्मत नहीं पड़ती, शाम को ट्यूशन करके उठती हूँ तो फिर रात का खाना का रहता है, तो मैं फिर कितने समय वो सारी चीज़ें बनाऊँ। और घर का बना, चाहे आप इतना भी बनाएंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत है, और बाज़ार का लाया हुआ चीज़ वो मुझे नहीं जमता। मतलब शुरू से हमारे घर पे ही हम लोग बनाए हैं, भले वो कितना भी बनाएं, पर उसमें भंडार भरा लगता, और ख़रीदी हुई चीज़ वो ऐसे ही निकल जाती है। तो इन्होंने कहा कि मैं लेकर आ जाता हूँ, मैं बोली नहीं, देखेंगे बाद में, अगर जमेगा तो बना लेंगे, ना तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि भगवान तो नहीं बोलते कि तुम मुझे ये सारी चीज़ें चढ़ाओ, बिल्कुल मस्ट है वो तो। हम आप लोग का चार है कि जो सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं कल फल फ्रूट चढ़ा दी, और अभी सुबह बिल्कुल सोची थी कि हलवा बना के भगवान को चढ़ा दूँगी, पर हलवा भी मैं नहीं बना पाई। मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, और आई बोली कि मैं तैयारी कर दी हूँ, तुमको बना के दे देती हूँ और तुम चढ़ा देना। तो मैं बोली वैसा भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने हाथ से चढ़ाती हूँ हमेशा बना के, तो मैं बोली नहीं, रहने दो आप। और उसके बाद फिर मैं गई, और जो मेरे पास था, जो चीज़ें थी, मैं उनको अर्पित की, वो भी मैं भी थोड़ा-सा खाई। और खीरा मेन रहता है, तो खीरा चख के मैंने अपना भी फलाहार कर लिया है। अब बस जा रही हूँ, चाय पीऊँगी, और चाय पीने के बाद थोड़ा-सा
10-15 मिनट लेटूंगी ताकि थोड़ा मुझे ठीक लगे। और उसके बाद फिर नाश्ता बना के तब तक मिस्टर भार्गव उठ जाएंगे। और इधर फिर बप्पा का भी पूरा डेकोरेशन करना है, उसमें लगेगा 1-1.5 घंटा। उसके बाद स्थापना में तो थोड़ा सा 10-15 मिनट तो लेटना बनता है। और दोपहर में देखते हैं कब टाइम मिलता है, नहीं भी मिलता है। फिर शाम को ट्यूशन भी है मेरा। तो बस आप सब लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बप्पा सबके साथ शुभता लेकर आए हैं, सबके परिवार में शुभता लाएं। और जैसे ही मेरा इधर डेकोरेशन हो जाएगा, बप्पा की स्थापना होगी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो बने रहिएगा और बस मिलते हैं कुछ ही देरों में। तो अब मेरे बप्पा की स्थापना हो चुकी है और कैसा डेकोरेशन हुआ है, कैसा सेटअप बनाई हूँ मैं, चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ और बप्पा के दर्शन कराती हूँ। आइए मैं आप लोग को दर्शन कराती हूँ। सबसे पहले दूर से देखिए सेटअप कैसा लग रहा है और बिल्कुल मैसेज DM करके बिल्कुल बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा सेटअप। अंश हटो बेटा थोड़ा। तो ये हैं बप्पा। जय गणपति बप्पा की। देखिए बप्पा हर साल मैं मतलब जब से अंश हुआ है पिछले 3 साल से मैं बाल गणेश लेकर आती हूँ। पर इस साल मैं मिस्टर भार्गव को पहले ही बोली थी कि थोड़ा सा अपन बड़े बप्पा लेकर आएंगे। बड़े मतलब बड़े जो बाल गणेश ना हो, थोड़ा मैच्योर टाइप के लाएंगे। और वहाँ गए तो कितने सारे जगह गए बट हम लोगों को यही पसंद है। और ये कौन से बप्पा है आप लोग देख के शायद पहचान गए होंगे, पर एक सेकेंड में आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए बप्पा का ड्रेस गेटअप देख के आप समझ गए होंगे बप्पा लाल बाग के राजा हैं, आमची मुंबई के लाल बागचा राजा। तो मेरे घर में आए हैं लाल बाग के राजा, स्वयं बप्पा आए हैं। बप्पा शुभता लेकर आए हैं और हर साल बप्पा आते हैं तो वैसे भी मेरे घर पे मुझे सुख शांति का अनुभव होता है और बप्पा शुभता लेकर आते हैं। तो देखिए आज चतुर्थी तिथि है और जैसा कि हम सबको पता है कि आज ही के दिन बप्पा का जन्म हुआ था। तो बप्पा के जन्म के अवसर पर ये सारे देवी देवतागण आए हैं कैलाश में। और ये जो मैं थीम दी हूँ ये कैलाश पर्वत है और कैलाश पर्वत में बीचों बीच बप्पा का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है तो सब आए हैं वो सोच के। गज हैं सारे, गौ माता में देख सकते हैं आप देवी देवता हैं, साथ ही साथ संपूर्ण नवग्रह हैं, माता रानी है, गौरी गणपति। और इनको देखिए मैं माँ गौरा का स्वरूप दी हूँ। अग्निदेव हैं, तो साथ ही साथ हरियाली है, उसके साथ पुष्प है रंगीन, और ये है चिड़िया। मतलब पूरा प्रकृति के बीच में बप्पा, क्योंकि बप्पा का जो घर है, आई बप्पा को चाय दे रही है मेरे यहाँ। मतलब आप सबको पता है, जो पुराने लोग हैं जो मुझसे कई सालों से जुड़े हैं उनको बिल्कुल अच्छे से मालूम है कि मैं चाहे नवरात्र हो, चाहे गणपति बप्पा है, चाहे कोई सा भी कुछ भी फेस्टिवल होता है, मैं फल फ्रूट तो रखती हूँ पर जितने दिन वो रहते हैं उतने दिन मेरे यहाँ जो भोग बनता है, जो मुझे ईश्वर ने दिया है, मैं हर एक चीज़ उनको चढ़ाती हूँ, अर्पित करती हूँ। क्योंकि फल फूल तो वो खाते ही रहते हैं, उनके घर पे उनके जगह पे वही मेन वो खाते हैं। तो जब वो हमारे पास धरती पर आते हैं तो हम जो खाते हैं, जो हम बनाते हैं, मेरी सोच, सबकी अपनी अपनी आस्था है, उसके हिसाब से लोग अपना कार्य करते हैं। तो मेरा यही है मानना कि मैं एक बार मेरे पास फल फ्रूट नहीं रहता या मैं बाहर से कुछ नहीं लेकर आती, मेरे को चलता है, बट मैं अपने हाथ से जो बनाती हूँ वो मैं बप्पा को देती हूँ। और हम जो सुबह से चाय से लेके रात तक हम जो खाते हैं वो मैं अपने बप्पा को देती हूँ। तो बप्पा मेरे यहाँ आए हैं,
मेहमान है और जिस प्रकार मेहमान का स्वागत किया जाता है, जो होता है अच्छे मन से, मैं उस प्रकार बप्पा का स्वागत की हूँ। और देखिए बप्पा कैसे लग रहे हैं बताइएगा। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, बप्पा अच्छे लगे होंगे, बप्पा का डेकोरेशन जो मैं की हूँ वो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और सुबह से हो गई है अब शाम 4 साढ़े 4 5 बजे मैं खाना खाई, उसके बाद ट्यूशन वगैरह हो गया। तो दोपहर स्थापना के समय का मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं मिस्टर भार्गव हम दोनों मिलकर पूजा कर रहे थे, तो कहाँ से होता, तो इसलिए अभी शाम की पूजा हुई है और मेरा पूजा हो गया, तो मैं सोची कि लाइए अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।